नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। परिवार के बाद विद्यालय का भी सामूहिक रूप से विद्यार्थियों में सद्गुणों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में बालकों को गुरुकुलों में पढ़ने के लिए इसी दृष्टि से भेजा जाता था, जिससे कि उनमें ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ संस्कारों की शिक्षा भी प्राप्त हो सके। वहाँ पर उच्च कोटि का पारिवारिक वातावरण मिलता है। उसमें रहकर छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। इन दिनों शिक्षा प्रणाली में भी बहुत कुछ कमी दिखाई पड़ती है। शिक्षा की वर्तमान पद्धति तो अत्यंत शोचनीय और चिंतनीय हो गई है। कोई उससे संतुष्ट नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के माध्यम से विद्यार्थी को जानकारियां तो मिल पा जाती हैं, लेकिन सच्चे ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाती। तथ्यों की जानकारी से उनका मस्तिष्क तो भर जाता है, परंतु अंतरात्मा खाली बनी रहती है। न उसमें बुद्धि का विकास होता है और न उसके हृदय में संस्कारों का बीजारोपण। वर्तमान शिक्षा छात्र के चरित्र को भी स्पर्श नहीं कर पाती। इस कारण उसके व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने का कोई उपाय नहीं मिल पाता। आज विद्यार्थियों का मुख्य लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करके किसी भी प्रकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना ही रह गया है। अध्यापक और छात्र इतने भर से ही अपने स्कूली कर्तव्य की पूर्ति मान लेते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि अभिभावकों की कमियों को अध्यापक पूरा करें। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों में सद्भाव भरा संबंध हो, जिससे अध्यापकों द्वारा व्यक्तित्व के विकास संबंधी परामर्श देने पर छात्र उसे सरलता से अपना सकें। किशोरावस्था ही सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए उचित समय होता है। यही वह समय है जब उनके मन को जिस सांचे में ढालना चाहे ढाला जा सकता है। विद्यार्थियों की प्रतिभा के निखारने में अभिभावकों और अध्यापकों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। उनकी उठती उम्र उनके ही संरक्षण में गुजरती है। हरी लकड़ी को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। गीली मिट्टी से किसी भी प्रकार के खिलौने बनाए जा सकते हैं। सूखी मिट्टी हो या लकड़ी जैसी है वैसी ही बनी रहती है, टूट जाती है पर बदलती नहीं। यही बात किशोरों के संबंध में भी है। तरुण हो जाने के उपरांत प्रायः कम ही लोग सुधर पाते हैं। आरंभ में जमी हुई बुरी आदतें और अधिक पनप तो सकती हैं, पर उनमें सुधार होना अपवाद के रूप में ही देखा जाता है। अध्यापक वर्ग आमतौर से अभिभावकों की तुलना में अधिक योग्य होते हैं। उनके संपर्क में ही शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अपने में अन्य गुणों का विकास भी कर सकते हैं। अपने को ज्ञान और चरित्र दोनों ही क्षेत्र में उन्नत बना सकते हैं। घर की तुलना में स्कूलों का सहकारी वातावरण इसके लिए उपयुक्त होता है। अध्यापक यदि इस ओर ध्यान दें और सच्चे मन से प्रयत्न करें तो अभिभावकों की कमी को इन विद्या मंदिरों में पूरा किया जा सकता है। पढ़ाई तो घर पर रहकर भी ट्यूटर लगाकर या पत्राचार द्वारा भी पूरी की जा सकती है, परंतु व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास विद्यालय परिसर में ही भली भांति हो सकता है। इसके लिए छात्रों की जिज्ञासा और अध्यापकों की गुरु गरिमा को सजीव सक्रिय बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। भले ही इसके लिए सरकारी अनिवार्यता न हो, पर उस पर कोई रोक भी तो नहीं है। अच्छाई सीखने और सिखाने के प्रयत्न तो सदा सराहे ही जाते हैं। इसमें छात्रों का हित होता है, अध्यापक की गरिमा बढ़ती है, अभिभावक भी इस सुयोग के लिए कृतज्ञ रहते हैं। यहाँ तक कि समूचा समाज यह अनुभव करता है कि राष्ट्र को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने की शिक्षण तंत्र द्वारा महती सेवा साधना संपन्न की गई। पारिवारिक वातावरण और स्कूली परिकर की सार्थकता प्रतिष्ठा तब ही है जबकि अनगढ़ स्तर के समुदाय को सुसंस्कारी बनाया जाए। उनके माध्यम से प्रतिभाओं का निर्माण ही समाज व राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। प्रगति किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, उसे प्रतिभाशाली लोग ही संपन्न करते हैं। यहाँ तक कि गलत कार्यों में भी उन्हीं का नेतृत्व रहता है। फिर श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ सकना तो प्रतिभा के बिना संभव ही नहीं है। इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने कुछ भी अविस्मरणीय काम किए हैं, उन सभी में प्रतिभा विद्यमान थी। उनके गुरुओं ने ही उनकी प्रतिभा को निखारा और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के योग्य बनाया। प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को प्रसन्न रखने, खिलाने एवं सजाने में ही लगे रहते हैं। इसके स्थान पर उन्हें
बच्चों को सुसंस्कारिता के सांचे में ढालने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वे सुयोग्य नागरिक बन सकें। इसके लिए उनकी प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों को बारीकी से देखना चाहिए। उनमें उत्कृष्टता के बीज सावधानी पूर्वक बोने चाहिए। यह कार्य उसी प्रकार हो जिस प्रकार सुनार सोने की डली से विभिन्न प्रकार के आकर्षक आभूषण बनाता है। बालकों के संबंध में यही नीति अपनानी चाहिए। सच्चे अर्थों में वही अभिभावक प्रशंसनीय होता है जो बालकों में सद्गुणों को बढ़ा सके। अध्यापकों का काम इससे भी अधिक गंभीर और जटिल होता है। केवल पाठ्यक्रम को पूरा कराकर विद्यार्थियों को नौकरी के योग्य बना देने से ही जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। कमाई की दृष्टि से तो कम पढ़े व्यवसायी भी उनसे अधिक कमा लेते हैं। शिक्षा की सार्थकता तब बनती है जब उनकी छत्र छाया में अधिक योग्य, प्रतिभाशाली और कुशल व्यक्तित्व का निर्माण हो। इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना अध्यापन तंत्र का ही कर्तव्य है। सामूहिक उपदेश देने की बजाय प्रत्येक छात्र की मनःस्थिति एवं रुझान की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ना चाहिए। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार सुझाव देने चाहिए जिससे वह भटकाव से बच सके और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। इस प्रकार यदि अध्ययन और अध्यापन सुचारू रूप से चल सके तभी युवा वर्ग प्रतिभाशाली बनेगा। इस तरह देश से बेरोजगारी की समस्या भी अवश्य दूर होगी। यह सब करने के लिए मार्गदर्शक का अपना व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए जो प्रभाव छोड़ने में न केवल ज्ञान की दृष्टि से वरन चरित्र की दृष्टि से भी समर्थ हो। वस्तुतः शिक्षा की सार्थकता तभी है जब छात्र विद्यालय से बुद्धिमान, चरित्रनिष्ठ एवं समाजनिष्ठ बनकर निकले। हर शिक्षक, हर विद्यालय इन विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करे, तभी उनका गौरव है। तेजस्वी माता पिता ही समाज को तेजस्वी व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। धन्यवाद।